अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रोज़े शुरू हो गए हैं और रोज़ों के साथ साथ अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता करे और हमारी जो इबादतें हैं और रोज़े हैं उनको अल्लाह ताला कबूल फरमाए आप सब की। तो जी चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। बनाने लगे हैं जी रोल की पट्टियाँ होममेड। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, हस्बे ज़रूरत नमक डाला है और 1 घूंट दूध का लेके उसमें पानी ऐड किया नीम गर्म। उतना पानी आपने लेना है जितना आटा गूंदने के लिए रिक्वायर हो। और आटा ये देखें इतना होना चाहिए कि ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो, और 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से जो है वो आटे को आपने गूंद लेना है। और दूध इसमें ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आटे को जो है वो आपने रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए और उसको कवर करके आपने छोड़ देना है। उसके बाद आटे को आपने कर लेना है 2 हिस्सों में डिवाइड, और उन 2 हिस्सों में से जो एक हिस्सा है उसके फिर आपने जो है वो 5 पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे, और हर पेड़े की इस तरह जो है वो नॉर्मल साइज़ की रोटियां बना के आपने रखते जाने, और सब पे जो है वो अच्छा खासा आपने ऑयल लगाना। और ऑयल लगाने में आपने बिल्कुल कमी नहीं करनी, और इस तरह से जो है वो हर एक लेयर के बीच में ऑयल और जो है वो मैदा स्प्रिंकल करना है आपने। अच्छा खासा मैदा और ऑयल इस तरह एक पे एक पट्टी आपने रखते जानी है रोटियां। और जो लास्ट रोटी होगी उसकी जो ऑयल वाली जो साइड है वो डाउन होगी, क्योंकि दोनों बाहर वाली साइड्स पे बिल्कुल ऑयल नहीं होना चाहिए। और फिर खुश्का लगा के आपने इसको जो है वो बेल लेना है सारी रोटियों को। आप चाहें तो 2 का भी बना सकते हैं, आप 3 का भी बना सकते हैं, आप 5 का भी बना सकते हैं, आप इससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ तवा आपने इतना गर्म करना है कि बिल्कुल हल्का गर्म हो तवा, बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम हो। और बस आपने 10 सेकंड से ज़्यादा जो है वो रोटी को पकने नहीं देना। हर 10 सेकंड बाद आपने इसको पलट देना है। अगर आप ज़्यादा पका लेंगे तो जो पट्टियाँ हैं वो सख्त हो जाएंगी। मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मेरा तवा है वो साइडों से ऊंचा था, जिस वजह से कॉर्नर्स सही से पक नहीं रहे थे। इस वजह से मुझे उस कॉर्नर्स को प्रेस कर करके जो है वो पकाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर जब तक कॉर्नर्स आपके नहीं पकेंगे रोटी कच्ची रहेगी तो आपकी जो पट्टियाँ हैं वो सेपरेट नहीं होंगी। खैर ये देखिए हम कितने अच्छे से जो है वो पट्टियाँ सारी सेपरेट हो रही हैं। 10-10 सेकंड के गैप से आपने इसको पलटते रहना है। एक तरफ से पट्टी आपने उतार लेनी है और फिर दूसरी तरफ आपने पलट के उसको 5 सेकंड पकाना है और फिर पट्टियाँ उतार लेनी है। और जो बाकी का आटा था उसकी भी मैंने इसी तरह जो है वो 5 छोटी छोटी बॉल्स बना के और उसकी रोटियां मैंने बेल ली, और उस तरह से जो है वो ये भी मैंने सारी रोटियां इसी तरह से बना ली। और ये देखें कितनी परफेक्ट जो है वो सारी बिल्कुल सेपरेट हो रही हैं। देखिए अगर आपका तवा ज़्यादा बड़ा है साइज़ में तो आप इससे ज़्यादा बड़े पेड़े बना के आप बड़ी भी जो है वो पट्टियाँ बना सकते हैं, क्योंकि मेरे तवे का साइज़ इतना ही था। और जी साथ साथ जो है वो एनर्जी शेक बन रहा था, क्योंकि काम कर करके जो है वो बैटरी शदीद लो हुई हुई थी और खाना जो है वो नहीं खाया हुआ था मैंने। तो मैंने सोचा साथ जो है वो रेसबेरीज का शेक बनाया जाए, साथ साथ एनर्जी आती रहे ताकि काम करने के लिए। और ये बस मुझे शामी कबाब के कुछ ऑर्डर आए हुए थे। पट्टियाँ जो है वो मैंने बनाकर रख दी हैं, और समोसों की फिलिंग के लिए जो चिकन है उसको मैंने डीफ्रोस्ट होने रख दिया था। और साथ में जो है वो मैंने जल्दी से सोचा कि मैं शामी बना लूँ। उसमें शामी कबाब वगैरह का अगर ऑर्डर आया वो तो मैं जो बैटर है दाल और चिकन का वो मैं ऑलरेडी एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि अगले दिन काम जो है वो कम हो। तो इसमें बस अगले दिन फटाफट से मैंने धनिया और चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, अंडे वगैरह डाल के मैंने उसको मिक्स कर दिया, और फटाफट से जो है वो मैंने सारे शामी कबाब बना लिए। पट्टियाँ मैं पहले जो है वो कोरियन शॉप से लेती थी, उनकी बहुत ही अच्छी पट्टियाँ होती थी। पर अब जब मैंने मंगवाई तो क्योंकि रोज़े थे तो वो जो स्टॉक था उनका वो ख़त्म हो चुका था, और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक आएंगी, पर रोज़े शुरू हो रहे थे तो मुझे घर के लिए बनाने थे। तो इस वजह से जो है मैंने घर पे बनाई। पहले भी मैं घर पर पट्टियाँ बनाती थी पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और बहुत हेक्टिक हो जाता था। और मैं आज आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से जो है वो एक रोल की पट्टी से जो वो 4 समोसे आपको बनाना सिखाऊंगी, और वो भी नॉर्मल साइज़ के, बहुत छोटे समोसे नहीं। तो स्टे ट्यून विद मी। यहाँ पर जो है वो चिकन को जो मैंने हाथ से कीमा कर लिया था चिकन का, और ऑयल लिया मैंने, उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और कीमा डाल दिया उसमें। और कीमे को जो है वो साथ साथ थोड़ा सा जो है वो मैश करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको छोड़ दो तो मोटे मोटे से जो है वो बॉल्स बन जाती हैं, जो एंड में फिर जो है ना वो मुश्किल होती है जिस। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां वगैरह डाल दी। गाजर, शिमला मिर्च और गोभी मेरे पास थी। गोभी मैंने फ्रीज़ की हुई है, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा जर्मनी में एक्सपेंसिव हैं कि मैं कोई भी सब्ज़ी जो है वो ज़ाया नहीं कर सकती, और सब्ज़ियाँ फ्रिज में जाते ही फ़ौरन ख़राब हो जाती हैं। और जो गोभी है वो उसके फूल भी इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप एक टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि गोभी को जो है वो ऑयल में हल्का सा सौते किया कट करके, और मैंने सारी फ्रीज़ कर दी।
और अब जब मुझे चाहिए होती है तो मैं निकाल के जो है वो डाल देती हूँ। खैर यहाँ पर मैंने जो है वो सिरका, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, पेपरिका और रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी केचप, मेयोनीज़, नमक और अगर चाइनीज़ सॉल्ट हो आपके पास तो डाल दें, ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप ना डालें। तो बस ये सब चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर दी। केचप और मेयोनीज़ डालने से क्या होता है कि चिकन ड्राई ड्राई नहीं होता, जो आपका बैटर होता है वो थोड़ा जूसी सा बनता है। तो जी यहाँ पे एक पट्टी मैंने ले ली और उसको जो है वो मैंने बीच में से इस तरह से हाफ कर दिया। फिर इन दोनों पट्टियों को ऊपर रख के बराबर और फिर दोबारा से जो है वो इनको हाफ में कट कर लेना है आपने। तो इस तरह से आपके पास जो है वो 4 पट्टियाँ आ जाएंगी। अब आपने इस पट्टी को जो राउंड साइड है उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है और इसकी इस तरह से आपने एक कोन बना लेनी है। कोन बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ऊपर का कॉर्नर है वो बिल्कुल क्लोज हो। इस तरह से उसको बार बार जो 1-2 दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो वो कॉर्नर बिल्कुल जुड़ जाएगा ताकि सुराख ना रहे, वरना जो है वो समोसे बहुत ऑयली हो जाते हैं, ऑयल अंदर चला जाता है। तो जो कोन आपने बनाई है उसके बीच में आपने इस तरह से नॉर्मल सी फिलिंग कर लेनी है और उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर आपने दोबारा से जो है वो आपने मैदे और पानी का जो बैटर बनाया हुआ होता है वो लगाना है आपने और टाइटली इसको आपने जो है वो फोल्ड करना है, बहुत टाइटली। जब आप टाइटली फोल्ड करेंगे तो जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो हैं वो जुड़ जाएंगे और ये देखें कितना परफेक्ट समोसा बना है। इस तरह से जो है वो मैंने सारे समोसे बना लिए और आप ये देखेंगे समोसा बहुत ज़्यादा छोटा समोसा नहीं बना कि आप कहें कि मिनी साइज़ के समोसा है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का समोसा बना है ये। और जब आप घर पे बनी हुई पट्टियों की रोल की पट्टी से समोसे बनाएं तो आपको चारों साइड से कटिंग करनी पड़ती है जिससे पट्टियाँ ज़ाया जाती हैं। ज़ाया नहीं भी जाती हैं, आप उससे पापड़ी फ्राई कर लेते हैं, पर अक्सर जो है वो ज़ाया जाती हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो है इसमें वेस्ट नहीं निकलता और एक रोल से अच्छे खासी फिलिंग वाले 4 समोसे आराम से आप बना सकते हैं। और इसी तरह से जो है मैंने बाकी सारे समोसों की भी फिलिंग कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक बड़ी रोल की पट्टी से आप 2 रोल परफेक्ट साइज़ के किस तरह बना सकते हैं। आपने क्या करना है, रोल की पट्टी को बीच में से हाफ कर लेना है और जो राउंड साइड है उसको आपने नीचे को रखना है और बीच में आपने फिलिंग करनी है और जो राउंड वाली साइड है उस पर आपने जो है वो लगाना है आटा और जो आगे वाली दोनों साइड्स हैं उस पर भी आटा लगा के चिपका लेना है उसको और इस तरह से जो है वो आपने इसको रोल कर लेना है। और आप ये देखेंगे इतना परफेक्ट साइज़ का रोल बना है। आपकी कोई अफ्तार पार्टी हो उसमें आपने रोल रखने हो तो क्या होता है कि हम बड़े बड़े रोल बना लेते हैं और फिर उसके बाद उनको बीच में से हाफ कट करते हैं और इस तरह से इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो ये जो रोल का साइज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट रोल का साइज़ है, ना ही बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है कि आप कहें कि मिनी रोल। जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना परफेक्ट रोल का साइज़ बना है। आपने ये ज़रूर ट्राई करना है अपनी अफ्तार पार्टीज़ में, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अफ्तारी के लिए जो है वो ये साइज़ रोल का जो है और समोसों का बिल्कुल परफेक्ट है। तो जी ये सारे रोल और समोसे बनाने के बाद मैं जो है वो फ्री हो चुकी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं कुछ खा लूँ और रोटी खाने का बिल्कुल मूड नहीं था और सुबह जो है हमारा पहला रोज़ा था, सहरी थी। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ही कुछ खा लूँ तो मैंने नूडल्स बना लिए। मेरे फेवरेट नूडल्स हैं रामन। ये है वेजिटेबल फ्लेवर है ये और काफ़ी स्पाइसी होते हैं। तो ये जो आखिर का टाइम होता है ना जब आप सारे काम करके आराम से बैठ के और टीवी देख के खाना खाते हैं, मेरा ख्याल है ये हर औरत के लिए सबसे जो है वो कंफर्टेबल टाइम होता है। खैर जी, तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ये टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।